नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप। फ्रेंड्स, आज के वीडियो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से संबंधित रहेगा। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो उस समय पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है उस सभी पर उसको इस वीडियो में रखा है। तो यह जो करंट अफेयर रहेगा जनवरी से लेकर के अब तक जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उस सभी को इस वीडियो में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आइए करते हैं फर्स्ट से वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC कौन बने? तो सुरेश एन पटेल फ्रेंड्स भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। तो इसका सेंस सुरेश एन पटेल होगा। देखिए यहाँ पे साइड में सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोटो भी लगा है। तो फोटो से ऊपर उसको समझते चलेंगे। आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। सुरेश एन पटेल ने संजय कटोरी का स्थान लिया। पर सुरेश एन पटेल नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। ये पूरे पॉइंट ध्यान में रखें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए CBC का जो इसका हिंदी में जो फुल फॉर्म होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है। अगर आपसे इंग्लिश में कभी पूछ ले एग्जाम में तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो कि इसका इंग्लिश में होता है। 11 फरवरी 1964 को स्थापना किया गया था। नई दिल्ली भारत में इनका हेड क्वार्टर स्थित है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नए 14वें उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो इसका सेंस जगदीप धनखड़ भारत के नए यानी कि 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बने। तो इसका सेंस जगदीप धनखड़ होगा। देखिए NDA उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर भारत के नए उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नए यानी कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने? तो राजीव कुमार भारत के नए यानी कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। तो इसका सेंस राजीव कुमार है। यह किनका स्थान लिए? तो यह सुशील चंद्रा का स्थान लिए। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें जो कि सुशील चंद्रा 24वां था। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त 25वां जो कि राजीव कुमार नियुक्त हुए। चलिए देखते हैं एक प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग जिसे कि आप UPSC के नाम से जानते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। तो संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? मनोज सोनी डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो इसका सेंस डॉक्टर मनोज सोनी होगा। देखिए आपको फुल फॉर्म बता दिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना किया गया था UPSC का। डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान में अध्यक्ष है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के यानी कि UPSC के पास। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो इसका सेंस जो डॉक्टर सुमन केवेडी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। तो इसका सेंस डॉक्टर सुमन केवेडी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग का दूसरा नाम यानी कि पुराना नाम क्या है? तो योजना आयोग का ही नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान है। जिसके बाद अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे और जो राजीव कुमार है दूसरे उपाध्यक्ष थे और जो नए उपाध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सुमन केवेडी यह तीसरे उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग के। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। देखिए बात हुआ नीति आयोग के। तो नीति के जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो कि इसका इंग्लिश में फुल होता है। अगर आपसे इंग्लिश में हिंदी में पूछ रहे हैं तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो कि इसका हिंदी में होता है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था यानी कि गठन किया गया था नीति आयोग का। उसके पहले 1 जनवरी 2015 से पहले उसका नाम योजना आयोग था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखो। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। फिर तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। नीति आयोग के जो वर्तमान में CEO है वो परमेश्वरन अय्यर है जो कि ये भी नए नियुक्त हुए हैं नीति आयोग के CEO। अब आपसे पूछे कि नीति आयोग जो नए CEO नियुक्त है यह किनका स्थान लिया है? तो यह अमिताभ कांत के स्थान लिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक किस शहर में शुरू किया गया? तो इसका सेंस जो होगा बेंगलुरु में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक शुरू किया गया। तो इसका सेंस बेंगलुरु है। आइए पॉइंट जानते हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने 22 जुलाई को बेंगलुरु में भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है।
इसने सामान्य न्यूरोलॉजिकल विकारों वाले रोगियों को निदान, उपचार और अनुवर्तित कार्रवाई के लिए लॉन्च किया गया। बस चलिए देखते हैं एक प्रश्न। दिनेश गुणवर्धने ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। बस तो आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। श्रीलंका में दिनेश गुणवर्धने ने 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, देखिए श्रीलंका की बात हुआ तो कोलंबो राजधानी है, श्रीलंकाई रुपये जो कि मुद्रा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप जानते हैं कि श्रीलंका का जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। तो श्रीलंका के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्षे, वो अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण वो अपने देश छोड़ करके भाग गए। तो श्रीलंका के वर्तमान में जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया और रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया। तो इसका सेंटर ध्यान रखें। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। गोतबाया राजपक्षे के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त, या वर्तमान में वित्त मंत्री भी है। यहाँ पर देखिए वो वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत है, जो कि रानिल विक्रमसिंघे। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि कार्यकाल से संबंधित। इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994 तक, 2001 से 2004 तक, 2015 से 2018 तक और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो सही प्रश्न होगा कि अहमद नवाफ अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में। कुवैत की पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के बाद 3 महीने बाद अहमद नवाफ अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खादिल ने अप्रैल 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है पर अब बात में कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है, कुवैती दिनार जो कि वहाँ का मुद्रा है कुवैत का। ठीक है पर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनने जा रहा है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में, मध्य प्रदेश के खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बताया जा रहा है। यह प्लांट 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। ठीक है बच्चों, अनुमान लगाया जा रहा है कि यह परियोजना लगभग 3000 करोड़ से अधिक का होगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तेलंगाना में चालू हो गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। बात हुई पर मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वहाँ के वर्तमान में राज्यपाल गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल है। वहाँ के जो जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में 52 है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29 है और राज्यसभा की सीट 11 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित कौशिक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर कौशिक राजशेखर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि किस शहर में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में किया है। तो आइए पर जानते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन किया है। इस खेलों में देश भर के लगभग 275 दिव्यांग व्यक्ति भाग ले रहे हैं। ये सभी 8 केंद्रीय तेल एवं गैस सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारी, क्योंकि ONGC पैरा खेलों का पहला संस्करण 2017 में आयोजित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान। बात हुई ONGC का, तो इसका जो स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुआ था। जो कि अलका मित्तल वर्तमान में अध्यक्ष है ONGC के। नई दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किस दिन को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हर साल उन लोगों को समर्थन देने की और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो पीड़ितों के आधारों के लिए अन्याय के खिलाफ समर्थन देता है। उन्हीं के लिए 17 जुलाई को प्रत्येक साल विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 2022 का थीम है कि अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फार्मर एम्प्लॉयमेंट, जो कि 2022 का थीम है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2022 में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 2 अगस्त को 2022 में स्वतंत्रता सेनानी जो कि पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई। तो आइए पर जानते हैं। 2 अगस्त 2022 को देश भर में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया
146वीं जयंती मनाई गई। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर गांधीवादी थे। 1921 में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारंभिक डिजाइन तैयार करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनका जो निधन हुआ और 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMM निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया था। इसका आंसर श्वेता सिंह। देखिए भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी श्वेता सिंह को 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMM निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए नेक्स्ट पर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में कौन सी कंपनी शीर्ष बोलती के रूप में उभरी है? तो यहाँ पर रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में सबसे शीर्ष बोलती जो उभरी है वो रिलायंस जियो बोली है उभरी है। देखिए भारत की पहली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी सरकार ने 1,50,173 करोड़ से अधिक के रिकॉर्ड के साथ समाप्त हो गई है। ठीक है, देखिए बात हुई रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो संस्थापक धीरू भाई अंबानी थे। 8 मई 1973 को स्थापना किया गया था। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा? तो यह पर ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना था। ये पॉइंट जानते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया में एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का हिस्सा होगा जिसमें 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। यह अभ्यास 9 अगस्त से 6 सितंबर 2022 तक होने वाला है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि विमानन कंपनी ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक उड़ान भरने के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर एयर इंडिया ने जो उनका पायलट है अब 65 वर्ष तक अपने विमान को उड़ा सकते हैं। यह 65 वर्ष की उम्र तक यह अनुमति दे दिया एयर इंडिया कंपनी ने। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। एयर इंडिया ने अपने पायलटों को 65 साल की उम्र तक विमान उड़ाने की अनुमति देने की फैसला लिया है। चलिए देखते हैं पर किस देश ने 2022 में यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीता? तो यह इंग्लैंड ने जीता। देखिए पूरे पॉइंट जानते हैं। इंग्लैंड ने 31 जुलाई 2022 को लंदन के वेम्बली स्टेडियम में यूरोपीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 जीता। ठीक है, फाइनल में इंग्लैंड ने 8 बार चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराया। यूरोपीय महिला चैंपियनशिप का 13वां संस्करण था जो इंग्लैंड में 6 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सत्येंद्र प्रकाश ने 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो को प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने जयदीप भटनागर को 31 जुलाई 2022 को सेवानिवृत्त हुए का स्थान लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ष कि भारत और किस देश ने 1 अगस्त से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में उच्चाधिकारी प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया जाएगा। तब मॉरिशस कि भारत और मॉरिशस ने 1 से 3 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का पहला सत्र आयोजित किया गया। आइए पॉइंट जानते हैं। भारत और मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग तथा साझेदारी समझौते के अधिदेश के अनुसार उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति का गठन किया गया। बात है मॉरिशस की जो राजधानी है वो फोर्ट लुइस है। ठीक है, मॉरिशस को जो वर्तमान मुद्रा है वो मॉरिशस रुपया है। ठीक है, वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के और प्रविंद जगन्नाथ है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस कंपनी ने तकनीकी नौचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका जो साइंस पेज होगा अडानी एंटरप्राइजेज ने। तो इसका साइंस पेज होगा। आज देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। तो न्यायाधीश उदय यू ललित। ठीक है, कि न्यायाधीश उदय यू ललित जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश पदभार करने के लिए तैयार है। तो आइए पूरे पॉइंट जानते हैं। न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे NV रामना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित का सिफारिश किया। ठीक है, ललित का कार्यकाल लगभग 3 महीना से कम होगा। यानी कि इनका जो माना जा रहा है इनका जो कार्यकाल 75 दिनों का होगा। जो कि भारत का 49वें मुख्य न्यायाधीश का। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रश्न है कि नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही प्रश्न होगा पुनीत राजकुमार को। ठीक है कि पुनीत राजकुमार को नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आइए पॉइंट जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा की है कि कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार जिनका निधन 2021 में हो गया, तो पुनीत राजकुमार को 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रश्न चलिए देखते हैं नेपर्स कि वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रश्न कौशिक राजशेखर ने जीता है। प्रश्न आइए पॉइंट जानते हैं। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार रूस में ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आराधना जौहरी है। तो इसका संस्कृत होगी आराधना जौहरी। बियॉन्ड द मिस्ट्री विल्स टेम्पल्स टेल्स ऑफ उत्तराखंड, जो कि इस पुस्तक के जो लेखक है वो आराधना जौहरी है। तो आइए पॉइंट जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2022 में बियॉन्ड द मिस्ट्री विल्स टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का अनावरण किया। इसे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी आराधना जौहर ने लिखी है। ठीक है, और यह जो पुस्तक लिखे गए उत्तराखंड में मंदिरों के बारे में लिखे गए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेपर्स। 16 जुलाई 2022 को किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के जलौन में भारत के प्रधानमंत्री 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो आइए पॉइंट जानते हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जलौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ठीक है, यह जो होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ की लागत से किया जाएगा। ठीक है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे मध्य से दिल्ली से जोड़ेगा। ठीक है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का पहला कचरा इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो प्रश्न नई दिल्ली में भारत का पहला कचरा इको पार्क विकसित किया जा रहा है। देखिए पॉइंट जानते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में भारत का पहला कचरा इको पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो 135वें नंबर पर भारत का रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में। ठीक है, आइए पॉइंट जानते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में कुल 146 देशों में से भारत का 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया। आइसलैंड ने वर्ष 2022 के लिए सूचकांक शीर्ष स्थान हासिल किया। अब 2021 की बात करते तो 2021 में भारत सूचकांक पर कुल 156 देशों में से 140वें स्थान पर था, जो कि भारत ने। ठीक है, यह सूचकांक पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि ICC ODI टीम रैंकिंग में भारत की पुरुष टीम की रैंक क्या है? तो भारत की जो पुरुष टीम की रैंक है ICC ODI में वो 3रा स्थान पर है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कि भारत जुलाई 2022 के लिए ICC ODI टीम रैंकिंग पाकिस्तान को पछाड़कर 180 रेटिंग अंकों के साथ 3रे स्थान पहुंच गए। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। न्यूजीलैंड 127 रेटिंग अंकों के साथ पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर है। ठीक है, जबकि इंग्लैंड ने 122 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। 3रे स्थान पर अपना भारत है और 4थे स्थान पर पाकिस्तान है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो JJ सिंह इस पुस्तक के लेखक है। द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के लेखक JJ सिंह है। तो आइए पॉइंट जानते हैं। 12 जुलाई 2022 को द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड नामक पुस्तक के विमोचन किया गया। ठीक है, इसे अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल JJ सिंह के द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक
द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में कहाँ पर विश्व के पहले नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 28 मई को गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नैनो तरल यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह विश्व का पहला नैनो तरल यूरिया संयंत्र है जो गांधीनगर के काकोल में बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया, तो नारायण कुमार को सम्मानित किया गया। देखिए पहले कौन जानते हैं कि चेन्नई स्थित सनमार ग्रुप के वाइस चेयरमैन नारायण कुमार को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में विश्व बैंक के नए मुख्य प्रमुख किसे नियुक्त किया था। भारत में विश्व बैंक के जो नए प्रमुख नियुक्त किए गए वो अगस्टे तानो कामो को नियुक्त किया था। इसका संस्पर्श होगा। देखिए अगस्टे तानो कामो भारत में विश्व बैंक के नए मुख्य प्रमुख बने हैं। इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है। ठीक है, बात हुआ फिर वर्ल्ड बैंक जो कि इसका हिंदी और इंग्लिश में फुल फॉर्म था। ठीक है, जुलाई 1944 में स्थापना किया गया था। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, डेविड मालपा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है विश्व बैंक का। ठीक है, जो कि भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख अगस्टे तानो कामो के बनाया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर से 35 नंबर के बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है, तो वो ऑस्ट्रेलिया रहा। आइए पर पॉइंट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 जो है स्वर्ण पदक, 57 जो है पर सदर पदक और 54 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। ठीक है, भारत इस प्रतियोगिता में 61 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। देखिए एक नंबर तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर इंग्लैंड रहा जो कि कुल इन्हें 176 पदक जीते, 3 नंबर कनाडा रहा जिनका कुल 92 पदक जीते और 4 नंबर अपना भारत रहा। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन किया गया था वो बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको 2022 वर्ष 22वां संस्करण था। ठीक है, तो इसको ईयर से अनुसार कर याद रखें। 2022 में कौन सा संस्करण था, तो 22वां संस्करण था राष्ट्रमंडल खेल का। ठीक है, अब 2022 का जो शुभांकर था पेरी द बुल 2022 का शुभांकर है। ठीक है, 2022 का आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन, जो कि 2022 के आदर्श वाक्य। ये सभी पॉइंट ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल है पॉइंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है। आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। वर्जीनिया में रहने वाले भारतीय मूल के आर्या वालवेकर ने मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब जीता। अगर आपसे पूछे उप विजेता कौन है, तो सौम्या शर्मा है जो कि उप विजेता 2022 के। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया, तो मनोज प्रभाकर। ठीक है, कि मनोज प्रभाकर नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हुए। आइए पॉइंट जानते हैं। नेपाल क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। मनोज प्रभाकर ने जगत टमटा का स्थान लिया। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं, तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो नए एमडी सीईओ बने हैं वो इंद्रजीत कैमोत्रा बने। तो इसका संस्पर्श कि इंद्रजीत कैमोत्रा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी सीईओ बने। तो आइए पॉइंट जानते हैं। इंद्रजीत कैमोत्रा यूनिटी बैंक के नए एमडी सीईओ बने। इन्होंने विनोद राय का स्थान लिया। यूनिटी बैंक का जो स्थापना 1 नवंबर 2021 को था, नई दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, नलाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए इसका स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था, नई दिल्ली भारत में इनका हेड क्वार्टर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है CSIR का। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हिंदी में होता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के 75वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो वी प्रणव भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इसका पूछो वी प्रणव। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तमिलनाडु के वी प्रणव
रोमानिया में टूर्नामेंट जीत कर भारत के 75वें शतरंज गेंद मास्टर बन गए। भारत के पहले शतरंज गेंद मास्टर कौन थे? तो फ्रेंड्स विश्वनाथन आनंद थे, जो कि 1988 में जीते थे फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान हो। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यह सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर आपने चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर। सही प्रश्न आपके संबंध एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल होगा। आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड कर दूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लेकर लाइक करने में आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, तो लाइक करें वीडियो को जरूर, आपके सभी प्रश्न एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।